पाठ 8 क्रिया तथा काल वर्ब एंड टेंस। क्रिया वर्ब क्या तुमने सैंडविच बनाया? नहीं, बाद में बनाऊंगी, अभी सफाई कर रही हूं। रोहन क्या कर रहा है? वह आइसक्रीम खा रहा है। तुमने चित्र बनाया? नहीं, थोड़ी देर में बनाऊंगी। बच्चों, इन चित्रों और वाक्यों से आपने जाना कि सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं। जैसे पहले चित्र में एक लड़की सफाई कर रही है और बाद में सैंडविच बनाने का काम करेगी। दूसरे चित्र में एक बच्चा आइसक्रीम खाने का काम कर रहा है तथा तीसरे चित्र में चित्र बनाने का काम करने की बात हो रही है। अतः सफाई करना, सैंडविच बनाना, खाना बनाना आदि शब्द काम का होना या करना बता रहे हैं। काम का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। विशेष क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और कई शब्दों की भी, जैसे खाना, पीना, सोना। एक शब्द तथा सफाई कर रही है, सैंडविच बना रही है। अनेक शब्द। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। यह इसके मुख्य अर्थ को बताता है, जैसे पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ चुका है, पढ़ रहा है आदि में पढ़ क्रिया का मूल रूप होने के कारण धातु है। धातु में प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं, जैसे पढ़। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से पढ़ना क्रिया बनता है। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वाक्य में प्रयोग की गई जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे मैं चित्र बनाता हूं, अमित आइसक्रीम खा रहा है। दिए गए दोनों उदाहरणों में चित्र तथा आइसक्रीम कर्म है। इन वाक्यों की क्रियाएं बनाता हूं तथा खा रहा है कर्म की अपेक्षा कर रही हैं, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया पर क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर आता है तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे मैं क्या बनाता हूं? उत्तर चित्र, कर्म। अमित क्या खा रहा है? उत्तर आइसक्रीम। इसलिए ये दोनों क्रियाएं सकर्मक हैं। अकर्मक क्रिया वाक्य में प्रयोग की गई जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे नदीम तैर रहा है, कबूतर उड़ता है। ऊपर के उदाहरण में क्रिया पर क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे नदीम क्या तैर रहा है? उत्तर कुछ नहीं। कबूतर क्या उड़ता है? उत्तर कुछ नहीं। काल टेंस। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह काम कब हुआ अर्थात काम अभी हो रहा है, हो चुका है अथवा होने वाला है, उसे क्रिया का काल कहते हैं। जैसे दिए गए चित्रों और वाक्यों में लड़की अभी सफाई कर रही है और बाद में सैंडविच बनाएगी। रोहन अभी आइसक्रीम खा रहा है, लड़की चित्र बनाएगी। अतः कर रही है, बनाएगी, खा रहा है, बनाएगी शब्दों द्वारा काम के होने का समय पता चल रहा है, इसे क्रिया का काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के होने या घटने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के तीन रूप हैं। काल भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। पहला भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा स्कूल से घर आ चुकी है, पिताजी दफ्तर चले गए।
2. वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है या किया जा रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधा स्कूल से घर आ रही है, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। 3. भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हुआ नहीं है बल्कि होने वाला है या भविष्य में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राधा स्कूल से घर आएगी, पिताजी दफ्तर जाएंगे। एक बार फिर से, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और अनेक शब्दों की भी। क्रिया के 2 भेद हैं, पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। क्रिया कब हुई, हो रही है या होगी, यह जानकारी क्रिया के काल से ही मिलती है। क्रिया के घटने या होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया हो गई, हो चुकी है तो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया हो रही है, चल रही है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया अभी होने वाली है या होगी तो उसे भविष्यत काल कहते हैं।